स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ, डरे हुए हैं बच्चे, किसी तरीके से चाहते हैं पास हो जाए या कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाए, बट डरे हुए हर बच्चे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आपके अभी भी बहुत सारे होप्स बचे हुए हैं। इवन इफ मान लो कि आपके नंबर कम आ जाते हैं तो क्या तरीका है जिससे आपके नंबर बढ़ सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको थोड़ी सी श्योरिटी मिलेगी कि आपके नंबर कटेंगे नहीं बल्कि अच्छे आएंगे। सो पासिंग परसेंटेज अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का भी देखें बेटा, तो कभी घटा नहीं है। 91 से 2019 में 91 था, 20 में 91 से थोड़ा सा अप हुआ। ये ईयर था कोरोना ईयर, इसमें भी 100% रिजल्ट नहीं है ना, वो नहीं आता कभी। देन 22 में जो 2 टर्म्स थे उसमें भी परसेंटेज यहाँ से देखो 20 से तो काफ़ी बढ़ गया, जबकि टर्म 1 में MCQ क्वेश्चंस थे और टर्म 2 में थ्योरेटिकल टाइप्स। लास्ट ईयर जो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ा दिए गए थे, तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिप था फॉर क्लास 10। बट अगर हम क्लास 12 को देखें तो 19 में 83% से 20 में 94, विच वॉज अ वेरी गुड, अच्छा खासा रिजल्ट बढ़ गया। 21 में देखो कोरोना ईयर, अगेन रिजल्ट इज नॉट 100%, लेकिन बढ़िया है। 22 जिसमें 2 टर्म्स आए थे तब भी बच्चों ने मैनेज कर लिया घर से बैठे बैठे। MCQ वाला टर्म T1 था और T2 में थ्योरी पार्ट था, बट स्टिल स्टूडेंट के परसेंटेज 20 के हिसाब से देखे तो थोड़ा सा ही डिप हुआ था। बट लास्ट ईयर जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाए गए तो 12th का रिजल्ट ऑल ऑफ अ सडन डिप हो गया 5.83% से। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि परसेंटेज डिप हुआ, करेक्ट, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाए गए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो केसेस आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस बार क्या किया, एंड मोमेंट में जब आपके एग्जाम्स मतलब ऑन होने ही वाले थे, आपके सीबीएसई के हेड को चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन इंचार्ज है उन्होंने क्या किया, ये मीडिया में बता दिया। डॉक्टर सनम भारद्वाज ने भी पर्सनली सबको मीडिया में बताया कि इस बार कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट। बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग हुई और बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आए, जिसका सबूत ये है कि लास्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग हो रही थी, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा या आप अपने सीनियर से पूछना कि बहुत सारे कॉपीज थे जिसमें वर्ड लिमिट्स बच्चों ने नहीं लिखा, तो कॉपी खाली छोड़ी थी। बट ऐसी कोई खबर हमें इस बार सुनने को नहीं मिली, यानी कि बच्चों ने भी एफर्ट्स डाले हैं। तीसरी बात ये कि बेटा मॉडरेशन पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। अपडेटेड मॉडरेशन पॉलिसी ये कहती है, सीबीएसई के साइट पे ये गिवन है कि जैसे फिजिक्स क्लास 12 क्वेश्चन जो थे बहुत डिफिकल्ट थे, सेट 3 वाले के, सेट 2 और 1 वालों में भी, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं ना, मॉडरेशन लगते हैं। इट कंपनसेट्स द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब सेंटर में एग्जाम होता है ना, तो हर सेंटर से फीडबैक जाता है हर दिन, हर पेपर का सीबीएसई को, और बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, मॉडरेशन का वो लेवल देखते हैं कितना नंबर डालना चाहिए बच्चों को एक्स्ट्रा, तो वो मिलता है। अगर क्वेश्चन में मिस इंटरप्रिटेशन है, एम्बिग्विटी है, एरर है, सिलेबस से बाहर है, डिलीटेड टॉपिक से है, तो ऐसे में आपके मार्क्स बढ़ते हैं और अच्छे खासे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा ग्रेस मार्क्स भी, जब टीचर्स ने मान लो कि लीनियंटली कॉपी चेकिंग कर ली, उसके बाद आपको हर अटेम्प्ट पे थोड़े थोड़े नंबर दिए एंड दे ट्राइड हार्ड कि आपको पास कर दें, और फिर भी अगर आप पास नहीं हुए फिर मॉडरेशन लगाई जाती है। अगर मॉडरेशन लगा के भी आप पास नहीं होते तो लास्ट में 10% तक का किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में 5% के ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के प्रावधान के बावजूद फेल होने के चांसेस मिगर हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है। मान लो को मैथ्स है, अकाउंट्स है, आपने फॉर्मूला लिखा, गिवन लिखा, थोड़े से स्टेप्स लिखे, आंसर गलत भी है तो गलत आंसर पे भी आपको इतने प्रोसेस, इतने स्टेप्स के नंबर दे दिए जाते हैं, अटेम्प्ट के नंबर दिए जाते हैं। मॉडरेशन है, ग्रेस है, और इंटरनल मार्क्स जो होते हैं उसमें आपको बढ़िया नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल में आपको बढ़िया नंबर तो दिए जाते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, रिजल्ट हमारा अप टू द मार्क नहीं आ पाता जैसा हमने सोचा है। यूजुअली क्या होगा ना, आप 100% बच्चों का एक जैसा पैटर्न तो नहीं होता। 100 में से 90 to 95% बच्चों का जो होता है एक्सपेक्टेशन, अगर आपको आपने जो एक्सपेक्ट किया है, यानी कि आपके जो प्री बोर्ड्स के नंबर थे उससे लगभग 5 to 10% आपकी ज़्यादा ही आती है, कम नहीं आती है, क्योंकि स्कूल्स में कॉपी चेकिंग थोड़ी टाइटली होती है, स्ट्रिक्टर होता है। बट इन बोर्ड्स उसको बहुत ही लीनियंट कर देते हैं, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पास, इट इज़ फॉर टॉपर्स ऑल्सो। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ ना, कॉपी चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि जो
टॉपर्स थे, किसी के फुल मार्क्स नहीं आए। आप ये सोचो कि 39 लाख बच्चों में से किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स नहीं आया, विच इज़ रियली वियर्ड। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए इस बार डॉक्टर सनिया भारद्वाज ने ये भी कह दिया है कि बच्चों को अच्छे से मार्किंग करो। जो बच्चा अगर 85 के आसपास है उसे पुश करो 90 की तरफ, 90 है तो 95 की तरफ। ठीक है, मान लो हमारा रिजल्ट देखो मई के फर्स्ट वीक में तो कभी भी आएगा, ठीक है, कभी भी आ सकता है। 5 मई को नहीं आ सकता, 4 मई को नहीं आ सकता, क्योंकि उस दिन नीट का एग्जाम है। उससे पहले आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। मान लो कि हम अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, तो सीबीएसई जैसे ही रिजल्ट निकालेगी ये सर्कुलर निकाल देती है, जिस सर्कुलर में आप अपने मार्क्स को वेरीफाई कराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन अगर हो तो क्लैरिटी के लिए, कि मान लो कि मेरा वेरिफिकेशन कराने का मन नहीं है, मुझे डायरेक्ट री इवेल्युएट कराना है, तो हम डायरेक्ट री इवेल्युएट नहीं करा सकते। या मुझे अगर मन कर रहा है कि भाई सब में पैसे लग रहे हैं, तो क्या मैं डायरेक्टली फोटोकॉपी मंगवा लो अपने इवेल्युएटेड आंसर शीट्स की, तो वो नहीं मिलेगी। यू हैव टू फॉलो एवरी स्टेप, यानी कि ये एक ड्रॉबैक है सीबीएसई का कि हर जगह पैसे लगते हैं बच्चों के। मान लो कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। आप देख सकते हो डेट आगे आगे है, पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होता, आपको बस रीटोटलिंग की जाती है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मार्क्स है। इन सबको रीटोटल करके वो देखते हैं कि क्या रीटोटलिंग में प्रॉब्लम है। इसके हर सब्जेक्ट के 500 लगते हैं। रीटोटलिंग में भी कई बार होता है कि बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। बढ़ गया तो आप संतुष्ट हैं, आप यहीं पे रुक जाओगे। मान लो इसमें नहीं बढ़ा, बट आप श्योर हो कि मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में आपके डाउट है उस सब्जेक्ट की आप फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप। आप डायरेक्ट इस स्टेप पे नहीं आ सकते, ये एक फ्लॉ है। आपको फोटोकॉपी चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पर फिर ऑनलाइन अप्लाई करोगे। हर आंसर बुक के लिए आपको 700 रुपीज़ लगेगी। आई थिंक प्राइस यही रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ही रिवाइज हुआ था। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि एक दिन इतना का विंडो होगा, इस विंडो में आप अप्लाई करोगे और हर आंसर बुक की आपको 700 देनी है। अब आप इस आंसर बुक को, जो सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल की जाएगी, वो अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हो ना। टीचर्स को दिखा सकते हो, अगर आपको लगता है आपके टीचर्स भी कह रहे हैं हाँ बेटा आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप रीजनल ऑफिस जाकर अपने मार्क्स बढ़वा लोगे और फिर वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी नंबर बढ़ गए। मान लो इन दोनों से काम नहीं हो रहा, ठीक है, फिर भी अब नेक्स्ट ऑप्शन इज री इवेल्युएशन, मुझे कॉपी की दोबारा चेकिंग करानी है, ठीक है। तो जिन जिन क्वेश्चंस की, मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मैंने 5 में 4 नंबर का तो पूरा सही लिखा है, बट टीचर ने मिस्टेक से 1 दे दिया, 2 दे दिया है, सो यहाँ पर आप फिर री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करोगे और वहाँ पे आप पास कर जाओगे अच्छे से। तो देयर आर 3 मेजर स्टेप जिससे आपके नंबर अभी भी बढ़ सकते हैं। और हाई कोर्ट ने एक और अच्छी चीज़ आपके लिए की है कि अगर टीचर ने टिक मार्क कर दिया, अगर आपका आंसर गलत है तो भी टीचर को मार्क्स देने पड़ेंगे इसमें। अगर टीचर के हाथों से ऐसी गलती हो तो आपको नंबर उसमें पूरे मिलेंगे, ठीक है। इन प्रोसेसेस के बाद अगर आपके नंबर फिर भी नहीं बढ़ते हैं, मान लो कि नहीं बढ़े, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। 1 महीने बाद होता है, आपके नंबर उससे बढ़ेंगे। अगर हम कंपार्टमेंट की कैटेगरी में थे तो बेटा 50% बच्चे इस कैटेगरी से इन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। बच्चे 50% स्टूडेंट फिर एग्जाम देते हैं और 1 महीने बाद बहुत से बच्चे फिर उसमें क्लियर होते हैं। तो डरने टेंशन लेने की बात नहीं है, देयर आर सेवरल वेज जिससे आपके मार्क्स अभी भी बढ़ सकते हैं, तो आप होपफुल रहिए हमेशा। अब कुछ कमेंट्स आपके देखो। मेरी क्लास 10th में मैथ्स में 13 मार्क्स दिखा रहा है और अपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो 15-16 मान लो। अच्छा, आपने इसका मतलब काफ़ी कम अटेम्प्ट लिया बेटा, क्वेश्चन ही उतार लेते, फॉर्मूला ही लिख लेते। मान लो एज पूरा 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए। अच्छा, 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए तो फिर बेटा आप पास कर जाओगे। वैसे भी क्लास 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। तो अगर मान लो 20 है, 20 में आपको टीचर ने 20 दिया होगा तो थ्योरी में आप डायरेक्ट 13 में ऐसे ही पास हो। लेकिन अगर 10-11 भी आता है ना तो टीचर ग्रेस मार्क्स देके आपको 33 कर ही देते हैं। सो डोंट वरी। आई हैव अटेम्प्टेड 23-24 इतना क्वेश्चंस इन अकाउंट्स पेपर। ओके, आई गॉट 19 और 20। हाउ कैन यू बी सो श्योर बेटा, इतने ही आएंगे आपको, हो सकता है आपके ज़्यादा भी आए। 80 मार्क्स, ओके। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। 19-20 आपको दिख रहा है, 5-6 नंबर की आपको ज़रूरत है, बट अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो फिर आप डर क्यों रहे हो। आई एम अ कॉपी चेकर दिस ईयर बेटा, 24 मार्क्स तक पास होता है डेफिनेट बेटा। ऐसे आप
इन कमेंट्स से डरो मत, ठीक है। ऐसे कई लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, स्पैम कर देते हैं। 24 ऐसी कोई बात नहीं, आपको 19-20 लग रहा है, देखो आपको टीचर ना अटेम्प्ट के नंबर देंगे, स्टेप मार्क्स देंगे, इन सब को लेकर के आपके 100% 26 मार्क्स आ जाएंगे। आप भी रिजल्ट के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कितने नंबर है, ताकि दूसरे बच्चे भी नेक्स्ट ईयर मोटिवेट हो सके, ठीक है। 19-20 आपको लग रहा है तो टीचर आपको 26 तक पहुंचा ही देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 24 आना चाहिए तभी पास होगा, देयर इज नो सच रूल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभी भी स्कोप्स हैं, स्कोप्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे का कोई प्राइवेट स्टूडेंट होगा जो इस बार सेकेंड टाइम दे रहा होगा, उसकी होप अब मान लो कि फिर एग्जाम फिर से खराब चला गया, तो बेटा तब भी होप लूज नहीं करना है। आपके पास देयर इज अनदर ऑप्शन, दैट इज NIOS। आप NIOS से ओपन एग्जामिनेशन होता है, इट इज एन ओपन स्कूल, वहां जाओ, वहां से अपने हिसाब से डेट लो। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कोई बोर्ड आपको पास नहीं करेगी। आप स्टेट बोर्ड्स में देखो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड में कितने खराब नंबर आते हैं बच्चों के। उस रेस्पेक्ट में CBSE आपको नंबर अच्छे ही देती है, ICSE और अच्छे देती है, पर CBSE भी अच्छे मार्क्स ही देती है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। और NIOS का जो सिलेबस है वो CBSE जैसा ही है, देयर इज नो डिफरेंस, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो होप लूज मत करो, देयर इज ऑलवेज एन होप, आपको बस पढ़ना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।